नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में आप सबका स्वागत है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल कंपटीशन शिक्षा को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको डेली मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी और जो कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल एग्जाम लेवल का कंटेंट मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज हम करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट। बैंक के सभी एग्जाम्स में कम से कम 10 नंबर का सिटिंग अरेंजमेंट आता है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें 4 इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इनके बेस पे हमें सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है, सिटिंग अरेंजमेंट करना है। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 लोग हैं। ये सर्कुलर अरेंजमेंट होगा और 7 लोग हैं, वो सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं और उन सभी का फेस सेंटर की ओर होगा। ऐसे सर्कुलर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 लोग बैठे हुए होंगे और इन सबका फेस अंदर की ओर होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि सबका फेस फेसिंग द सेंटर, मतलब इन सबका फेस सेंटर की ओर है। जो लोग क्वेश्चन हिंदी में रीड करते हैं वो यहाँ पे वीडियो पॉज करके हिंदी में क्वेश्चन रीड करें और हम क्वेश्चन बना रहे हैं। ए से लेकर जी तक 7 लोग हैं, तो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। पॉसिबिलिटीज एक से ज़्यादा भी बन रही होंगी, तो हम 2 सर्कल बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 लोग हैं, सभी के फेस सेंटर की ओर हैं। अब सेकंड पॉइंट रीड करेंगे। G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। G जो है वो C के लेफ्ट में सेकंड है। Who is to the immediate left of F। जो who है वो C के लिए दिया हुआ है, C F के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो F यहाँ होगा। चलिए अब इसमें टेबल पे हम बनाते हैं ना। F के इमीडिएट लेफ्ट में C और C के सेकंड लेफ्ट में G, ऐसे इधर भी होगा C, F और G। थर्ड पॉइंट रीड करते हैं। A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। A E के लेफ्ट में थर्ड है, A E के लेफ्ट में थर्ड है। B इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन D एंड E। जो B है वो D और E के एग्जैक्ट बीच में है। एंड इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। जो B है वो E के इमीडिएट राइट में है। तो E यहाँ हो जाएगा, E के इमीडिएट राइट में B और ये D, B E और D के बीच में हो गया। अब हमें दिया हुआ था E के लेफ्ट में थर्ड A है, तो E यहाँ है, इसका लेफ्ट में 1, 2 और 3, यहाँ पे होगा A। ये हमारा बन चुका। दूसरी पॉसिबिलिटी की कोई जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ हमारा ये क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ भी 7 लोग हैं जो कार्ड खेल ABCDEFG are sitting in a circle facing center and playing cards। 7 लोग हैं, एक सर्कल में बैठे हुए हैं और कार्ड्स खेल रहे हैं। चलिए जो लोग हिंदी में क्वेश्चन रीड करते हैं वो वीडियो पॉज करें और हम क्वेश्चन बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सब के फेस भी अंदर की ओर हैं, ये भी सेंटर को फेस कर रहे हैं।
E is neighbor of A and D। जो E है वो A और D का पड़ोसी है। D who sits third to the right of B। जो D है वो B के राइट में थर्ड है। B के राइट में थर्ड D है। B के राइट में थर्ड D है। G is not between F and C। जो G है वो F और C के बीच में नहीं है। If seen in anti-clockwise direction starting from F। अगर F से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो C और जो F और C के बीच में G नहीं होगा। अगर हम F से काउंट करना शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करेंगे तो नहीं होगा। F is to the immediate right of A। F A के इमीडिएट राइट में है। तो D E और A ये तीनों पड़ोसी हैं। तो D E और A ये हो गया। और हमें दिया होता है A के इमीडिएट राइट में F है तो F यहाँ हो गया। F से जब हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे तो F और C के बीच में G नहीं होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज F से जब करेंगे तो ऐसा काउंट करेंगे तो यहाँ पर G नहीं होगा। तो G यहाँ हो जाएगा, C यहाँ हो जाएगा। और हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो C आ रहा है पहले फिर G। अगर हम क्लॉकवाइज देखेंगे तब आएगा G F और C के बीच में। लेकिन क्लॉकवाइज तो हमसे मना नहीं किया हुआ है। यहाँ दिया हुआ था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाएंगे तो F और C के बीच में G नहीं होगा। F और C के बीच में G नहीं होगा। तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो F और C के बीच में G नहीं है। ये हमारा बन गया। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ ये 8 लोग हैं P से Z, PQRST UV, PQRST VW और Z। ये भी सर्कल में बैठे हुए हैं। इन सबका फेस भी सेंटर की ओर है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। जो लोग हिंदी में क्वेश्चन रीड करते हैं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड करें, उसके बाद बनाएं। 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। T is second to the right of R। T R के राइट में सेकंड है। T R के राइट में सेकंड है। Who is third to the right of P। जो R है वो P के राइट में थर्ड है। सर्कुलर टेबल पर हम ड्रॉ करते हैं। P 2 छोड़ के फिर R है, फिर 1 को छोड़ के T है। ऐसे ही इधर P 2 को छोड़ के R, फिर 1 को छोड़ के T। H is second to the left of P। H P के लेफ्ट में सेकंड है तो S यहाँ हो जाएगा। एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ Q। तो S है Q के राइट में फोर्थ है तो Q यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4। Q के राइट में फोर्थ है S। Z is third to the right of V। जो Z है वो V के राइट में थर्ड है। Who is not an immediate neighbor of P। जो V है वो P का नेबर नहीं है। तो यहाँ हम V ड्रॉ करेंगे तो V और P पड़ोसी हो जाएंगे तो यहाँ पे V नहीं आएगा, इसलिए हम V को यहाँ करते हैं। अब V के राइट में थर्ड Z है तो 1 2 3 यहाँ पे Z हो गया। बचा हुआ अल्फाबेट कौन सा है? P Q R S T V। P Q R S T V W। यहाँ पे W हो जाएगा। ये हमारा बन चुका है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
यहाँ 9 लोग हैं, ये भी एक सर्कल में बैठे हुए हैं, इन सबके फेस अंदर की ओर हैं। इसे भी अब हम बनाएंगे। चलिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। F is fourth to the right of A. Who is third to the right of B? F जो है A के राइट में फोर्थ है और A जो है वो B के राइट में थर्ड है। A who is third to the right of B? ऐसा होगा A is fourth to the left of B। हम टेबल पे इसको बनाते हैं। B और 2 सीट को छोड़ के A है, फिर 3 सीट को छोड़ के F है, 1, 2, 3, यहाँ पे F है। ऐसे ही इधर होगा B, 2 को छोड़ के A, फिर 3 को छोड़ के यहाँ F। आगे हमें दिया हुआ है A is fourth to the left of B। B के सबकी सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं ये सभी, इधर भी ये सभी सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। तो K जो है B के लेफ्ट में फोर्थ है, 1, 2, 3, 4, K यहाँ होगा, यहाँ K यहाँ होगा एंड थर्ड टू द राइट ऑफ D। जो K है वो D के राइट में थर्ड है, तो D यहाँ नहीं, यहाँ नहीं होगा, D यहाँ होगा, D के राइट में थर्ड K हो जाएगा, D यहाँ, D के राइट में थर्ड K। C is second to the right of H। C H के राइट में सेकंड है। Who is immediate neighbor of A? H A का इमीडिएट नेबर है, तो A के बगल में सिर्फ एक ही जगह खाली है, तो H यहाँ हो जाएगा, H यहाँ हो जाएगा, H C के राइट में सेकंड होगा। C is second to the right of H। H who is immediate neighbor of A। गलत कहाँ हुआ है हमारा, तो दोबारा से करते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। F is fourth to the right of A। A के राइट में फोर्थ F है और A who is third to the right of B। A B के राइट में थर्ड है, इसे हम टेबल पे बनाते हैं। B 2 छोड़ के A हो जाएगा, फिर 3 को छोड़ के F हो जाएगा, यहाँ भी B 2 को छोड़ के A हो जाएगा और फिर 3 को छोड़ के F हो जाएगा। K is fourth to the left of B। 1, 2, 3, 4, तो K यहाँ हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, K यहाँ हो जाएगा। K sits fourth to the left of B and third to the right of D। K D के राइट में थर्ड है, K D के राइट में थर्ड है। C is second to the right of H। C is second to the right of H और H who is immediate neighbor of A। H जो है A का immediate neighbor है, तो H यहाँ होगा। H के राइट में सेकंड C है, H के राइट में सेकंड C है। हमारा पिछला वाला भी गलत नहीं हुआ था, H यहाँ हो रहा था, C यहाँ हो रहा था, वो तब ध्यान नहीं दिया। E is second to the left of G। E G के लेफ्ट में सेकंड है, तो G यहाँ हो जाएगा और E यहाँ। हमारा ये बन के कंप्लीट हो गया।
चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। 8 पीपल्स JKLMNO, ये 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, फेसिंग द सेंटर, सबके फेस सेंटर की ओर है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। चलिए क्वेश्चन अब हम इसे बनाएंगे। 8 लोग हैं, सर्कुलर बैठे हुए हैं। अभी तक तो हम बना रहे थे सर्कल पे, ने हम लाइंस के थ्रू भी बना सकते हैं। 8 लोग हैं तो हम 4 लाइंस बनाएंगे, क्योंकि एक लाइन पर 2 लोग बैठेंगे। इन सबके फेस सेंटर की ओर है। O is sitting third to the right of M. O is sitting third to the right of M. O M के राइट में थर्ड है। M के राइट में थर्ड O. There is only one person sitting between M and J. M और J के बीच में केवल एक लोग होगा, तो M और J के बीच में अगर राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। अगर राइट में होगा तो M और J यहाँ होंगे, इनके बीच में एक लोग हो गया। अगर लेफ्ट में होगा तो यहाँ होंगे। यहाँ हमें 2 प्रोजेक्शंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। There are only 3 peoples between J and K. J और K के बीच में केवल 3 लोग हैं, तो अगर 8 लोग बैठे हुए हैं तो इनके बीच में 3 लोग हैं। अगर दिया हुआ है इनके बीच में 3 लोग हैं तो वो ठीक अपोजिट होते हैं। जैसे इधर हम 3 लोग देखेंगे, 1 2 3, तो इसके अपोजिट आएगा 3 के बाद J और K। इधर भी J और K अपोजिट होंगे। P is an immediate neighbor of J. P J का इमीडिएट नेबर है, तो J के बगल में एक ही जगह खाली है। यहाँ पे 2 जगह P यहाँ भी हो सकता है और P यहाँ भी हो सकता है। There are only 3 people between P and L. P और L के बीच में केवल 3 हैं, तो ये भी अपोजिट होंगे, तो L यहाँ हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे P बनाते हैं तो इसके अपोजिट O है, तो यहाँ P नहीं होगा, क्योंकि हमें L को इसके अपोजिट बिठाना है, तो L यहाँ हो जाएगा, P वहाँ हो जाएगा। आगे रीड करते हैं। N is second to the right of P. N P के राइट में सेकंड है, तो यहाँ हम देखेंगे राइट में P के सेकंड यहाँ O बैठा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। यहाँ पे देखेंगे N P के राइट में सेकंड है, N P के राइट में सेकंड, यहाँ N हो जाएगा। और बचा हुआ अल्फाबेट कौन है? J K L M N Q। Q बचा हुआ अल्फाबेट है, ये हमारा बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 5 क्वेश्चंस थे आज। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।